Like you have chosen a English taught program. What was the reason why you chose a private university over a public university? If you want to go with public, first of all, you have to learn B1 or B2 at least German level. तो कैसी रही ये 1 year की journey? It was a roller coaster, and in terms of emotions and all that, and ऐसा बच्चा था, पढ़ाई भी अच्छी हुई, सब कुछ ठीक हुआ, थोड़ी बहुत ही बोल लेते हैं, बीट गाटर बीटर समथिंग लाइक दैट, सो बोल लेते हैं तो चल जाता काम। Anything you would like to say to the Germany team? फ्रेंड है, उसका ब्याह हुआ कि नहीं? तो BTS भी ऐसे दे रहा है तो डाल के ही ना Yes, Germany was actually very good. Like मैं तो आया भी बस लास्ट में था कि तब वीज़ा के बस फाइल देखने, बाकी सारा कुछ हो गया था, काफ़ी स्मूथ था, कोई इशू आया ही नहीं मतलब एक तो। Okay, so guys, I'm having with me Aryan today. He's pursuing his bachelor's from Germany, SRH University, English taught program. And yeah, now I would like to know your point of view. Like you have chosen a English taught program. What was the reason why you chose a private university over a public university? If you want to go with public, first of all, you have to learn B1 or B2 at least German level. Then you have to do student colleague. After learning German, this process would take almost 2 years, including the student colleague and learning German. And then you go to bachelor's in the German taught program. So I think that was very difficult for me to go with the German course. So I chose to go with private university as it had an option for English schools. So first of all, तो कैसा लगा इतने सारे स्टूडेंट्स से मिलकर and to clear their doubts and all? वैसे तो मेरे सारे स्टूडेंट्स अच्छे थे और उनके जितने भी डाउट्स थे सारे जेन्युइन थे, एंड लाइक मोस्टली स्टूडेंट नहीं थे, उनके पेरेंट्स थे, और जो उनके पेरेंट्स के जो भी, जैसे मैं जब गया था तो पेरेंट्स के भी टाइम भी बहुत सारे सवाल थे, ज़्यादा सर ने सब सॉल्व किए थे। और इस टाइम पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मुझे सॉल्व करने की, तो मैंने सॉल्व किया उनकी, एंड वो बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस थे, और ऐसे क्वेश्चन ज़रूरी है लाइक फॉर अ स्टूडेंट, लाइक ठीक है, एंड बट ठीक था, सब अच्छा था। So it was your idea to go went for your bachelor's or your parents' idea? किसका प्लान था कि बाहर जाना है या जर्मनी क्यों सेलेक्ट किया? मिक्स ऑफ बोथ की मेरा भी पहले अगर कंप्यूटर साइंस से सोचा था तो कुछ और भी कंसिडर कर सकता था, बट जब सोचा कि मैकेनिकल ही करना है तो जर्मनी इज नोन फॉर मैकेनिकल, सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर दैट। Okay, and overall process कैसा था? Was it smooth? There some challenges? लाइक वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था, ये जर्मनी के थ्रू ही गए थे तो ऐसे कोई इशू आया नहीं। डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट है, सारा कुछ टाइम भी हुआ, वीज़ा भी आ गया और फर्स्ट सेमेस्टर डन। Now it's been more than a year you are there in Germany, like almost a year ना? सितंबर में गए थे, हाँ 1 साल हो गया। तो कैसी रही ये 1 year की जर्नी? It was a roller coaster, and in terms of emotions and all that, and ऐसा बच्चा था, पढ़ाई भी अच्छी हुई, सब कुछ ठीक हुआ, प्रोफेसर भी अच्छे है, भाई जर्मनी भी बहुत सपोर्ट करता था, एंड बाय इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड लाइक पार्ट टाइम जॉब्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड ज़्यादातर खाना बनाने का प्रॉब्लम आती है, बट वो तुम सॉल्व कर सकते हो, एंड लैंग्वेज बैरियर है, अगर आप करके जा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, एंड सब ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत हो रही बात नहीं। Although विश्वदीप एंड आर्यन जो हैं अलग अलग गए थे, बट दे मेट देयर, और आज साथ ही में इन्होंने यहाँ पे विजिट किया है। सो अभी जैसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू था दैट वन शुड गो फॉर देयर मास्टर्स, नाउ यू हैव वेंट फॉर योर बैचलर्स, तो तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, पहले मैं भी सोच रहा था कि मास्टर्स के लिए ही जाऊँ, बट फिर सोचा कि अगर मास्टर्स के लिए जाना ही है बार तो बैचलर्स के लिए जाओ, एक्सपीरियंस भी गेन होएगा। वो ही अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी 3 साल पड़े, तो फिर टाइम के साथ देखते हैं कि डिसीजन, वैसे मेरे हिसाब से तो डिसीजन काफ़ी अच्छा है कि बैचलर्स के लिए जाओ। ऑब्वियसली चैलेंजेस आएंगे कि 12th के बाद ही एकदम से घर से बाहर, बट वो अगर इंडिया में भी अगर जाते हो तो आप ऑब्वियसली अपनी सिटी में तो नहीं ही रहोगे, काफ़ी कम चांसेस है, तो इतना कुछ डिफरेंस होता नहीं है, बस खुद खाना बनाना वगैरह वो तो करना ही पड़ता है बस। Okay, so now talking about your course that is in automation. Okay, so just tell us more about it. कैसे कोर्स क्या है, क्या करिकुलम्स होते हैं, how the classes works and all? सो कोर्स में बेसिकली ज़्यादातर सॉफ्टवेयर है, थ्योरी पार्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द बैचलर्स, एंड क्योंकि जितना भी पढ़ाते हैं इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ अब आज के टाइम में जो यूज़ हो रही है वही चीज़ पढ़ा रहे हैं बाय प्रैक्टिकल मीन्स। जैसे आजकल बहुत लाइक AI एंड ऑल दोस थिंग्स शुरू हो गई, तो प्रोग्रामिंग, पाइथन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है, एंड जो भी रोबोटिक्स के क्राइटेरियाज है जो क्लियर करने हैं हमें अपने हिसाब से वो सारे क्लियर करके देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड मोस्टली ऑटोमेशन के रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है
वो सारा तुम्हें पढ़ा के प्रैक्टिकली सॉल्व करके देते हैं। और मोस्टली जो इंडस्ट्रीज विजिट्स है या कोई फ्यूचर मशीन एग्जीबिशन है तो ऐसा स्पेशली बेचता है हमें। कंपेयर टू इंडिया की पढ़ाई एंड की क्या कहना चाहोगे उस बात पर? इंडिया की पढ़ाई थोड़ी वो काफ़ी लाइक किताब के ओरिएंटेड है, लाइक बुक्स ओरिएंटेड है एंड इंडस्ट्रियल नॉलेज कम है। इन जर्मनी इट्स मोर ऑफ इंडस्ट्रियल नॉलेज और प्रैक्टिकल जो होना है वही पढ़ाते हैं। इंडिया कंपैरेटिवली जर्मनी इज मच मोर एडवांस इन टर्म्स ऑफ। Okay, not talking about these 6 or 7 months जो भी अभी निकले हैं, in one word कैसा था एक्सपीरियंस? रोलर कोस्टर मतलब इमोशनली तो ऑब्वियसली होता ही है, बट ठीक है, फ्रेंड सर्कल बनता है, क्लासेस शुरू होते हैं तो फिर ठीक। So now apart from Vishwadeep, how many friends you have? International हैं, Indian हैं? इंटरनेशनल भी है कि कॉमन ग्रुप ही है वैसे तो, कि मेरे क्लासेस का भी इनका क्लासेस का भी कॉमन ग्रुप ही है, तो इंटरनेशनली भी काफ़ी है, बाकी क्लासेस में भी है तो फिर। Now your course is in English 100% right? And तो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट एक्चुअली डे टू डे लाइफ में या यूनिवर्सिटी में भी अगर बोलूँ तो कितनी पड़ती है, कहाँ पड़ती है, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द लैंग्वेज? डे टू डे लाइफ में पड़ती है इन टर्म्स ऑफ बाइंग ग्रोसरीज, और अगर घूमने भी गए हो कोई छोटी सिटी में या कोई टाउन में तो वहाँ पे इंग्लिश बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, जर्मन आनी चाहिए। और अगर जॉब लेनी है तो सेटल होना तो यू नीड जर्मन एटलीस्ट B2 तक। हाँ, तो क्या तो यू आर लिविंग इन बर्लिन ना, वो तो सिटी है, इंटरनेशनल क्राउड है वहाँ पे पूरा। छोटी सिटीज में गए हो? बहुत गए, लाइक बहुत गए हम छोटी सिटीज़ में, और वहाँ तो इवन की मैकडोनल्ड्स है वो भी इंग्लिश नहीं लाइक सुनते, जर्मनी में बोलना पड़ता है। हाँ, तो उसमें बहुत काफ़ी डिफिकल्टी आई है, थोड़ी बहुत ही बोल लेते हैं, बीट काटर बीटर समथिंग लाइक दैट, सो बोल लेते हैं तो चल जाता काम थोड़ा। ओके। सो नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रेंड सर्कल, वो कैसा है? इंटरनेशनल है, इंडियन है, या सिर्फ अपने में रहते हो? लाइक इंडिया है, मेरे काफ़ी इंटरनेशनल दोस्त है, इंडियन भी है, लाइक मोस्टली बट इंटरनेशनल ही है। सो प्रोफेसर्स कैसे हैं यूनिवर्सिटी में? प्रोफेसर्स अच्छे हैं, प्रोफेसर्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जर्मनी के भी है, यूरोप के भी है, इंडिया के भी है 2-3, तो ठीक है प्रोफेसर्स, तो उनकी नेशनलिटी पे डिपेंड है। एज यू एक्सप्लोर द स्मॉल सिटीज एज वेल, प्रेफर क्या करते हो, बड़ी सिटी या छोटी सिटी? आई वाज प्रेफर स्मॉलर सिटीज़ बिकॉज मेरे को थोड़ा शांत इलाका पसंद है, एंड आगे फ्यूचर में भी सोच रहे कि अकेली सिटी में रहना प्रेफरेबल है कंपेयर टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट है उधर एज कम्पेयर टू द विलेज लाइफ, बहुत स्लो एंड कामिंग सब कुछ है। तो अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेफरेंस, किसको कैसी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यू हैव फ्रेंड्स जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी होंगे, नाउ यू आर इन प्राइवेट, तो ऐसा कभी कोई डिस्कशन होता है एंड देयर इज़ अ डिफरेंस दैट यू हैव फेल्ट और गॉट टू नो इन द पब्लिक और प्राइवेट टीचिंग और एनवायरनमेंट? अब स्ट्रगल हर जगह हर बंदे के अपने हिसाब से होते हैं। अब पब्लिक वालों से भी मैं बात करता हूँ, अब उनका मेन यही होता है कि जब जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में वो पूरा कोर्स ही कर रहे हैं कि पढ़ाई वगैरह, तो उन्हें डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी आती हैं, तो कोप अप करना ही पड़ेगा, जर्मन लैंग्वेज तो सीखनी ही पड़ेगी काफ़ी अच्छे लेवल पे, तभी वो फिजिक्स मैथ्स तभी वो कोप अप कर पाओगे आप जर्मन लैंग्वेज। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट बर्लिन, हाउ इज बर्लिन एज अ सिटी? बर्लिन इज अ लाइफ, ठीक है, एंड अगर प्रॉपर अपनी एक लाइफ जीनी है तो इज बर्लिन। तो सुबह भी कुछ और एक माहौल होता है, शाम को कुछ और, रात को कुछ और, एंड यू कैन गेट एवरीथिंग, एंड लाइक एक लाइफ का मजा है बर्लिन में दिख जाएगा आपको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेबल बर्लिन। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइफ, कि सेटल हो गए हो अभी और हो ही गया, बट वो ये अभी विंटर्स देखनी है, विंटर्स देखो तो काफ़ी। ओके, तो ओवरऑल योर 1 year जर्नी इन वन वर्ड सेशन? No, it's extraordinary, unexpected things have happened. जो ऐसा सोची नहीं थी, अच्छी जी, अच्छी, इट आर नॉट गुड, but yeah, it's good. मजा आया, मज़ा आ रहा है, मजा आया। So yeah, ओके। नाउ ट्रैवल किया नहीं? ट्रैवल कर रहा है कि जर्मनी में भी छोटी मोटे सिटी बाय ट्रेन, क्योंकि सेमेस्टर टिकट होती है तो काफ़ी जगह ट्रैवल भी कर रहा है। ठीक है, आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे बेस्ट मास्टर्स खत्म करनी है, उसके बाद जॉब ढूंढनी है। एंड हाउ इज जर्मनी एज अ प्लेस टू लिव? आज के डेट में काफ़ी अच्छा है कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज जर्मनी इज एक्चुअली गुड ऑप्शन। सेफ है? सेफ, काफ़ी सेफ है, यूएसए से कंपेरेटिवली तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। नॉट अबाउट नाउ लैंग्वेज? लैंग्वेज अभी A2 तक है, B1 स्टार्ट करते हैं, एग्जाम देखते हैं। ओके, एनी पीस ऑफ एडवाइस नाउ यू वुड लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स जो बैचलर्स टारगेट करते हैं? सॉर्ट आउट योर डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा, लर्न जर्मन, क्योंकि इन द एंड बाद में भी जर्मन तो सीखनी ही पड़ेगी,
तो जर्मन साथ के साथ स्टार्ट कर दो। अगर प्रोसेस ले रहा है 1 ईयर तो जर्मन भी सीखो। बस से ये डॉक्यूमेंटेशन सॉर्ट करो, वीज़ा करो, जर्मन करो, मैनेज बजट। Part-time jobs you're doing? अभी तो नहीं। Okay, so ऐसे जो नए स्टूडेंट्स भी आते हैं अगेन जब वो इन जर्मनी पहुँचते हैं, दे मस्ट बी हैविंग सम डाउट्स एंड ऑल, तो काउंटर होता है कभी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करना या और हेल्प करना? अगर कोई पूछता है तो डेफिनेटली हम उसको हेल्प करते हैं, बताते भी हैं एंड मोस्टली यहाँ हेल्प ही करते हैं। एंड और जर्मन्स जर्मन अपने में रहते हैं, दे आर वेरी इंट्रोवर्ट्स एंड 1-2 दोस्त है, वो जब मिलना है तभी मिलते हैं, बात करते हैं। हाँ, सामने से कभी फोन नहीं करेंगे एंड इफ दे मीट लाइक रियली गुड एंड उसके बाद ऐसे गायब हो जाएंगे कि थे ही नहीं कभी। तो मतलब अगर एक जर्मन सामने से कॉल मैसेज करे तो ठीक है, अच्छे दोस्तों मेरी आप किस पे ठीक है, लड़कियों की होती है ऐसे नहीं है भाई, 55 साल की लेडी है वो जिससे मेरी दोस्त थी, ठीक। हम कहती मैं तो कभी कॉल नहीं करती मैं ज़्यादा जर्मन हो रखी हूँ उसके बाद। फ्रेंड है, उसका ब्याह हुआ है कि नहीं? तो BTS भी ऐसे दे रहा है तो डाल ही ना चाहिए। Okay. Yeah. So like there is also a myth that bachelors में starting में it's not allowed to do part-time job. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वीज़ा में अलाउड तो होता ही है, तो उसमें वो कुछ है। Okay. Any piece of advice you want to give to the students who are not targeting Germany for their bachelor's or master's? बेसिकली आते ही अपना खर्चे पे ध्यान रखना एंड एक होता है ना कि हम बाहर आए तो उड़ा दूँ, 15 दिन में हम इतना उड़ा देते हैं कि अगले महीनों का होता ही नहीं है एंड उस पर ध्यान रखना अपने खर्चे पे एंड लैंग्वेज प्लीज़ सीख के, नहीं तो थोड़ा सा फिर बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता कि कोप अप कैसे करे, जॉब कैसे ले एंड या यही चीज़ है। Okay. Oh, anything you would like to say to the Germany team? Yes, Germany was actually very good. Like मैं तो आया भी बस लास्ट में था कि तब वीज़ा के बस फाइल देखने, बाकी सारा कुछ हो गया था, काफ़ी स्मूथ था, कोई इशू आया ही नहीं, मतलब एक मतलब। Like in the whole process, he didn't visit Russell. His father was the only one who was coordinating with the team, right? बाकी काफ़ी स्मूथ था, ऐसे कुछ इशू आया नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट से सारा कुछ टाइम नहीं हुआ था, तो ऐसे कुछ इशू आया। Okay, Arya, thank you. And from your perspective, you prefer bachelor's in India or doing it from Germany or master? I would prefer doing masters in Germany Okay, why? क्योंकि थोड़ा एडल्टनेस आ जाती है हाँ, एंड लाइक समझ आ जाती है कि लाइफ में कहाँ जाना है। बैचलर्स में होता है कि हाँ ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, हाँ, होता ही एंड मास्टर्स में एक आ जाती है कि हाँ लाइफ में कहाँ जाना है, पता चल जाता है। ऐसा है तो नहीं। ऐसा है मेरे लिए तो है, पता चल जाता है हम कहाँ जाना हाँ, शायद। शायद वही तो कह रही हूँ, ऐसा है तो नहीं। ये अभी है ऐसी बात है। सबके अपना रिस्पेक्ट चीज नहीं ना मेरा किस भी ऐसे दोनों लगते पता है कि अभी स्टेप बाय स्टेप वे हाँ। Okay. Now, at the end, anything like you would like to say to US Germany team? क्या ये जर्मनी काफ़ी सपोर्टिव था और कभी भी वीज़ा की दिक्कत आई है या कुछ भी हुआ है सारे इन्होंने सॉल्व करके जल्द से जल्द मेरा काम किया है। एक इंसिडेंट भी था कि वीज़ा में सिर्फ 2 दिन थे मेरी डेट को आने को एंड ब्लॉक अमाउंट अभी तक मैंने भरा भी नहीं था और अप्रूवल भी नहीं आया, तो जैल सर ने स्पेशली हेल्प करके 2 दिन के अंदर मेरा सारी फाइल तैयार होकर सीधा मेरी वीज़ा लग गया था 15 दिन के अंदर। थैंक यू टू वेस्ट जर्मनी एंड थैंक यू। Thank you.